our chapter is number system. That is the first chapter of your book. In this, we have to know what is the number system. First of all, it is very necessary to know the system of the numbers. So first of all, to find a suitable number system, कोई बढ़िया व्यवस्था नंबर सिस्टम को जानने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ कंसिडर्ड द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ काउंट और न काउंटिंग। पहले हमने नेचुरल नंबर को लिया, हमने पहले नेचुरल नंबर को ले लिया जिसको एन से डिनोट किया हमने, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और वो जो है ऑल काउंटिंग नंबर्स होता है, ये आप जानते भी। तो पहले हमने इसको लिया और ये नेचुरल नंबर को जो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स हैं, उसके बाद इसमें हमने जीरो जोड़ दिया, ऐड कर दिया। इस पूरे नेचुरल नंबर्स में हमने केवल जीरो ऐड कर दिया, तो एक नया सिस्टम हमको मिल गया, और वो हमको सिस्टम मिला द सिस्टम ऑफ द होल नंबर्स, और जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और इसमें नेचुरल नंबर जीरो और ऑल काउंटिंग नंबर्स होता है, यानी जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ये जो है होल नंबर होता है। यानी नेचुरल नंबर से केवल जीरो है इसमें अधिक होता है, जीरो जो है होल नंबर में आता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता है, यही इसकी विशेषता है। अब इसके बाद हम इसको फिर आगे बढ़ाए सिस्टम को, तो हमको इंटीजर्स, कंप्लीट इंटीजर्स मिल गए। कंप्लीट इंटीजर्स क्या होता है, ये -1, -2, -3, 0 और +1, +2, +3, यानी नेचुरल नंबर विथ निगेटिव साइन, माने सारे नेचुरल नंबर जो निगेटिव साइन के, और ये जो है जीरो, और उसके बाद जो है नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव साइन, तो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के साथ, और सारे निगेटिव नेचुरल और जीरो, यानी इंटीजर्स क्या हो गया, ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन एंड ऑल द natural numbers with negative sign including zero, known as integers. Here next fraction were considered. After integer जो है fraction लिया गया, तो and we developed a new system of rational number, तो वो है denoted by q, ये denoted by q, ये numbers which can be expressed in the form of p by q, जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एंड p and q आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल है 1/2, -3/7, 3 में भी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3/1। तो दीज आर होल रेशनल नंबर्स। तो नोट, it is important to note two things is very important to show the rational number. Any natural number n can be written in as a n/1. किसी भी नेचुरल नंबर n को हम n/1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी संख्या में बटाई करने से उसका मान उतना ही रहता है, इसलिए उसको /1 हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए n/1 को हम 1/2, 1/1 अगर नेचुरल नंबर 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो ये जो है ये p by q के फॉर्म में हो जाएंगे, यानी ऑल नेचुरल नंबर जो है हमारे हो गए रेशनल नंबर। उसी तरह का जीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्यों कि जीरो को भी हम 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं, और इसका मान केवल जीरो ही आता है, इसलिए जीरो भी एक हमारा रेशनल नंबर होगा। देयर आर, ये नोट करने की चीज है कि देयर आर इनफाइनेटली मेनी नंबर्स बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स, किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनेटली बहुत से वो रेशनल नंबर होते हैं। उदाहरण के लिए देखो, अगर हमने 1 और 2 ले लिया, तो 1 और 2 को हम ऐड करके /2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमारा 3/2 आएगा। तो 3/2 जो है मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में 1.5 3/2 पड़ेगा। वैसे ही अगर 1 और 3/2 को जोड़ दें तो इसके बीच में हमको ये 5/4, ये 5/4 आ जाएगा। इस तरह फिर हम इसको जोड़ करके या इन दोनों को जोड़ करके या इन दोनों को जोड़ करके बार बार जोड़ते जाएंगे, और एक उसके बीच में संख्या उसके आधी करते जाएंगे, हमारी संख्या निकलती जाएगी। तो ये हम रेशनल नंबर में इनफाइनेटली बहुत से उसके बीच में संख्याएं पाते हैं।
उदाहरण के लिए एक और है, अगर हमको 6 निकालने हैं बीच में संख्या, या 5 निकालनी है संख्या, या 3 संख्या निकालनी है किसी 2 नंबरों के बीच में, तो हम एक टेक्निक आपको इजी टेक्निक बताते हैं। आप जो है अगर 3 है संख्या आपने ले लिया 3 और 4, इसके बीच में आपको 6 नंबर्स निकालने हैं, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, जितने निकालने हैं उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 6 में जोड़ेंगे 1 तो 7 हो गया। तो 7 में इसमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से गुणा करो। और पहले इसको फ्रैक्शन बन रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 को 3/1 और 4 को 4/1 पहले फ्रैक्शन बना लेंगे, यानी रेशनल नंबर में लिख लेंगे। उसके बाद जितना निकालना है उसमें ऊपर 7 से गुणा करेंगे, नीचे 7 से, उसी तरह इसमें भी 7 से गुणा करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे, तो हमारी संख्या ये 21/7 आएगी, और इधर लास्ट वाली आ जाएगी 28/7। इसके बीच में 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 होगा। तो ये हमारी जो संख्या है, ये हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारी 6 संख्या ऑटोमेटिक निकल गई जो 3 और 4 के बीच में है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखिए, देखो यहाँ से ये कटाओ इसको, ये 3 होगा, 7 3 जा 21, यहाँ 7 4 जा 21, तो यहाँ 3 और 4 आपको मिलेगा, और इसके बीच में ये सारी संख्या मिल गई। इस तरह आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्याओं के बीच में, ये 100 निकाल सकते हैं, 200 निकाल सकते हैं, या जिसमें उसमें क्या करना है, पहले इसमें केयर करना है कि आप डिनोमिनेटर पहले जैसे 3/1 है तो 4/1, इसको हम डिनोमिनेटर जो है, अगर मान लीजिए किसी अलग पोर्शन में दिया है, अगर 2/3 दिया है या 2/5 दिया है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को वो कर लेंगे, एक जैसा बना लेंगे। उसके लिए दोनों संख्याओं को एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमारा डिनोमिनेटर सेम। 1.1 को पूरा का पूरा इसी के आधार पर और इसी डिफिनीशन के आधार पर आपका एग्जाम्पल 1.1 जो है हल हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जो है फिर हम कल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर के अनुसार। मेरा नंबर है 94 50 77 85 16। आपको कोई डिफिकल्टी होगी फ़ोन कर सकते हैं, और आपको हम फिर इसको आगे बढ़ाते हुए फिर हम कल आपको और इसके बारे में जानकारी देंगे।